दोस्तों 20% 20 लाख पे ज्यादा बेटर है या 5% 1 करोड़ पे। अगर आप आरओआई की बात करेंगे तो 20 लाख पे 20% ज्यादा बेटर है क्योंकि उसका आरओआई ज्यादा है। लेकिन अगर आप इनकम की बात करेंगे तो 20 लाख पे 20% होता है 4 लाख रुपया और 1 करोड़ पे 5% होता है 5 लाख रुपया। अब आप लोग बोलेंगे कि हुसैन भाई आप ये सारा मैथमेटिक्स कहाँ से लेकर आए और क्या पॉइंट है आपका। दोस्तों इसको मैं रियल एस्टेट से लिंक करना चाहता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि आज मेरे पास 2-3 क्वेश्चन ऐसा है, लोग मुझे बोल रहे हैं कि हुसैन भाई आप मुझे बोलते हो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन रियल एस्टेट में आरओआई तो बहुत ही कम है। अगर हम लोग रेंटल इनकम देखेंगे तो हार्डली 3 या 4% है रेसिडेंशियल में और कमर्शियल में 5 to 6% है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे, मान लीजिए कि आज अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है 20 लाख रुपए में, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है और उसके सामने आपके पास इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, एफडी में कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी अलग अलग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपके पास होगी कंपेयर्ड विद रियल एस्टेट। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो रियल एस्टेट में आपको जो रेंटल इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल आज आपको 3% आरओआई मिल रहा है 20 लाख की। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर 3% के हिसाब से आपको 60,000 रुपए आपको साल का पूरा रेंट आ रहा है। लेकिन हर साल वो रेंट इंक्रीज होता है, 3% का 3.25% होगा, 3.5% होगा, 4% होगा, 6% होगा। हर 8 साल में प्रॉपर्टी का प्राइस डबल होता है, उसके सामने रेंटल इनकम भी डबल होती है। अगर हम लोग वैसे कंपेयर करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा रियल एस्टेट का जो एप्रिसिएशन और रियल एस्टेट का जो रेंटल इनकम है उसको अगर आप कॉलेब करेंगे तो रियल एस्टेट का रिटर्न्स हमेशा बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिलेगा। 20 साल में आपने देखा होगा कि 20 साल में प्रॉपर्टी के प्राइसेस एटलीस्ट 5 टाइम्स हो सकते हैं। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो अगर आपका इनकम का ग्रोथ हर साल 12 से 13% नहीं बढ़ रहा है तो आप लॉस में है। अब दोस्तों इस लॉस को कवर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रियल एस्टेट की जो इनकम है, उसका जो एप्रिसिएशन है, उसका जो रेंटल का जो आपको इनकम आता है वो इस कैलकुलेशन को बीट करता है। अगर आप चेक करेंगे तो 20 साल के अंदर आपका प्रॉपर्टी का जितना भी रेंटल इनकम आता है, आपका प्रॉपर्टी के प्राइस को वो पूरा का पूरा नील कर देता है। यानी कि जितना भी आप रेंटल इनकम में कमाएंगे 20 साल में आपकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। 20 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस मान लो कि 1 करोड़ हो गया और उस पर 3 to 4% अगर रिटर्न आ रहा है तो आप बोलेंगे कि उसमें रिटर्न तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप वो 1 करोड़ का 3 to 4% अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 20 लाख रुपया, उसके सामने वो रिटर्न्स 20% जितना आपको मिल जाएगा। यानी कि बाकी सारे इन्वेस्टमेंट के सामने वो रिटर्न सबसे ज्यादा है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रियल एस्टेट को लिक्विडेट करना बहुत ही मुश्किल है, बाकी सारे स्टॉक मार्केट गोल्ड को लिक्विडेट करना बहुत ही आसान है। दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने 20 लाख रुपए का कोई स्टॉक खरीदा या तो अगर आपने किसी ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट किया, मान लो कि अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ के 30 या 35 लाख हो गया तो आप क्या करेंगे कि उसमें से 5 लाख 10 लाख रुपए आप निकाल लेंगे। आपकी कोई जरूरत होगी या तो आपकी कोई नीड होगी या तो आपका कोई शौक होगा, आपको वैकेशन पे जाना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको कुछ और आपको मटेरियलिस्टिक चीज आपको लेनी है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसमें अपने पैसों को यूज कर देंगे। लेकिन रियल एस्टेट में पैसों को लिक्विडेट करना इतना आसान नहीं है। मान लो कि अगर आपने कोई 2 BHK का फ्लैट खरीदा और आपको कुछ चीज खरीदनी है तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने उसका किचन बेच दिया, बाथरूम बेच दिया और आपने वो पैसे जमा कर लिए। ये चीज रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं है। आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एक साथ बेचनी पड़ेगी और आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एक साथ बेचनी पड़ेगी, जो लोग नहीं करते। तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें लिक्विडेशन बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे कैसे रखते हो, आप उसे बेचते नहीं हो, बहुत ही आसानी से नहीं बेचते अनलेस एंड अनटिल कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्यूचर में आपकी लाइफ में नेट वर्थ बढ़ाती है, आपका एक वेल्थ क्रिएट करती है। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि 20 लाख रुपया अगर आप रियल एस्टेट में आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट फ्री भी हो जाएगी और साथ में उसका जो रिटर्न्स होगा वो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा होगा। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कुछ भी टिप्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेरा रियल एस्टेट एजुकेशन सीरीज का एक पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसे देखिए, आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरे फ्यूचर के वीडियोस आपको मिल सके। साथ में मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि पूना की प्रॉपर्टी के बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स आपको मिल सके।